हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल अमित फिजिक्स पर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स और उसका चैप्टर 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इट्स फील्ड। तो उसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ बेसिक बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आज हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम समझते हैं कि आपने देखा होगा कि आपको स्पार्क दिखाई देते हैं या फिर आप एक क्रैकलिंग साउंड सुनाई देते हो। कब? जब आप क्या करते हो, वूलन और सिंथेटिक क्लोथ्स को जब आप बियर आउट करते हो, जब उनको आप उतार रहे होते हो उस टाइम, खासकर आपने ये सर्दियों के टाइम में भी देखा होगा। जैसे ही आप वूलन और सिंथेटिक क्लोथ्स को उतारते हो तो एक साउंड सी आपको चटर मटर जैसी आवाज़ सुनाई देती है, साथ ही साथ आपको कुछ स्पार्क से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आप जो है वो कार की सीट पर बैठे हुए हैं, और जब कार की सीट पर आप बैठे रहते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो कार की सीट के साथ, मटेरियल के साथ में रबिंग करती रहती है लगातार। आप उस पे बैठे हुए हैं और लगातार जो है कंटिन्यूअस रबिंग हो रही है, और जब रबिंग होती है ना तो उसकी वजह से जो आपकी बॉडी होती है उसके अंदर चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं। चार्ज इकट्ठे हो गए, कलेक्ट हो गए। अब क्या होगा, जैसे ही आप कार के डोर को ओपन करते हो, ठीक है, ओपनिंग जैसी कर रहे हो आप कार डोर की, तो आपको ना इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। ठीक है, तो ये सब जो है वो किसके अंदर होता है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। ये सारी चीज़ आपने एक्सपीरियंस की होंगी। तो आज हम इसी में कुछ चीज़ों को समझते चलते हैं और देखते हैं कि हुआ क्या। ठीक है, तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो बात आती है 600 BC की। तो एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका नाम थेल्स है। तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन की। उन्होंने क्या देखा कि जब हम जो है एम्बर को रब करते हैं बूल के साथ में, तो क्या होता है। तो एम्बर को जब आप बूल के साथ में रब करते हो तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आती है, और प्रॉपर्टी क्या आती है कि वो जो है लाइट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। जैसे कि बिट्स ऑफ पेपर हो गए, ड्राई लीव्स हो गई, डस्ट पार्टिकल हो गए, इन सब को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी आई तो वहाँ से उन्होंने कुछ चीज़ों को बताना शुरू किया, सबसे पहले 600 BC के आसपास। ठीक है, तो आप समझते हैं कि भैया कि एम्बर होता क्या है। तो एम्बर एक सब्सटेंस होता है जो येलो और गोल्डन ब्राउन कलर का होगा, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। अब जैसे आपने जो ये जो ऑब्टेन किया जाता है प्लांट से किया जाता है। ठीक है, तो प्लांट्स के बार्क को जब रिमूव करोगे तो आपको ये रेजिन ऑब्टेन होगा, और जो रेजिन होगा बहुत सॉफ्ट होता है, और इसका काम क्या होता है कि जो बाहर के फॉरेन जो पार्टिकल्स हैं वो उसको प्लांट्स के अंदर नहीं आने देता। तो इसी रेजिन को जो सॉफ्ट रहता है उसको हार्ड कर लेते हैं, और उसको लिए क्या होगा, उसको कुछ समय के लिए रखते हैं, काफ़ी टाइम हो जाता है, तो उसके बाद वो अपने आप हार्ड हो जाता है। ये हमें ट्री से ऑब्टेन होता है, ये आपका एम्बर होता है। ठीक है, तो यहीं से जो आज के टाइम में, जो मॉडर्न टाइम में आप इलेक्ट्रॉन जिसे कहते हो वो आपका एम्बर से ही आता है। एम्बर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में के आ रही है, और जो मॉडर्न फिजिक्स में आप पढ़ते हो इलेक्ट्रॉन, उसमें सी आता है। तो एम्बर से ही कॉन्सेप्ट किसका आया बच्चों? इलेक्ट्रॉन का आया। अब क्या है कि जैसे ही इन्होंने एम्बर के साथ में देखा कि एम्बर को जब वूल के साथ रब कर रहे थे तो इनके पास में अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टीज आ रही थी। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं, सिमिलर मटेरियल हैं, जिनको आप किसी अदर मटेरियल के साथ रब करते हो तो उसके अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। चलो समझते हैं उनको, किसको हम किसके साथ रब करेंगे तब कौन सी प्रॉपर्टी आएगी। ठीक है बच्चों, तो उसी तरीके से हमारे पास कुछ मटेरियल हैं, जैसे ग्लास रॉड है, उसको हम सिल्क के साथ रब करेंगे तो इनके अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं, इनके अंदर अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी आ जाती हैं। जैसे हम एबोनाइट रॉड को फर के साथ रब करते हैं तब भी इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी आती है, और साथ ही साथ हम प्लास्टिक कॉम को ड्राई हेयर के साथ रब करते हैं तब भी आती है। तो आपने देखा होगा ना प्लास्टिक कॉम वाला या फिर पेंसिल के साथ वाला, तो आपने बहुत बार करके देखा होगा। जैसे प्लास्टिक कॉम लिया आपने और उस कॉम को अपने हेयर से रब कर लो ढंग से, और करने के बाद में आप देखोगे कि अगर छोटे-छोटे पीसेस पड़े हुए हैं टेबल पे, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, तो वो उनको क्या करता है, अट्रैक्ट करने लग जाता है। ठीक है, ये सारी बात आपने सुनी होंगी। अब हम समझते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर डेवलप होती है वो कब होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम समझते हैं क्या होती है। अब बच्चों हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, जब हम उन ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो रब करते हैं तो उनके अंदर, उसकी वजह से, रबिंग की वजह से उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है।
तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को ही हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो रहती है, ये इसमें जो चार्ज होता है आपका स्टेशनरी रहता है। चार्ज क्या रहता है? स्टेशनरी, चार्ज मूव नहीं करता है। ठीक है, रेस्ट में रहेगा चार्ज। तो जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है वो से बोलते हैं हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इसमें अगर बॉडी का, ऑब्जेक्ट का कोई वन पार्ट से अदर पार्ट में जो आपका चार्ज है वो स्वयं मूव नहीं करता, अपने आप मूव नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसे हम बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। चलिए अब समझते हैं बेटा हम टाइप ऑफ चार्ज। चलो अब बच्चों, जब हम टाइप ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो हमें दो तरह के टाइप पढ़ने को मिलते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हमारा नेगेटिव चार्ज। अब समझते हैं कि पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या करते हैं। अगर बच्चों हम चार्जेस की बात करें तो आपको पता है कि जो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज हैं आपस में, तो ये क्या करते हैं, इनके अंदर रिपल्सन होती है। और नेगेटिव चार्ज के अंदर भी रिपल्सन होती है। जो सेम टाइप के चार्ज हैं इन्हें कहते हैं हम लाइक चार्जेस। जो सेम टाइप के चार्ज होंगे इन्हें क्या कहते हैं, लाइक चार्ज कहते हैं। और लाइक चार्ज जो होते हैं हमेशा आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। मतलब इनके बीच में क्या हो रही है, रिपल्सन हो रही है। अगर हम अपोजिट चार्ज की बात करें, जैसे पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, इनमें अट्रैक्शन होगा। इधर नेगेटिव पॉजिटिव है, इनमें भी क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। जो अपोजिट टाइप का जो चार्ज है उनके अंदर अट्रैक्शन होता है और सेम टाइप का चार्ज है इनके अंदर रिपल्सन होता है। जो सेम टाइप के चार्ज होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनको कहते हैं हम, अभी आपको बताया था, सेम टाइप के चार्ज होंगे उनको क्या कहते हैं हम, लाइक चार्ज कहते हैं। और अपोजिट टाइप के जो चार्ज होते हैं उनको हम अनलाइक चार्ज कहते हैं। तो आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब बात आई समझ में हमारे कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं ये हमारे पास आई कहाँ से। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक ऑब्जर्वेशन की। क्या ऑब्जर्वेशन की कि हमने एक ग्लास रॉड ली और ग्लास रॉड को हमने सिल्क क्लॉथ के साथ में रब कर दिया। तो जब ग्लास रॉड को हमने सिल्क क्लॉथ के साथ में रब किया, रब करने के बाद में दो हमने रॉड ली, दोनों ही हमारे पास क्या थी, ग्लास रॉड थी। तो इस ग्लास रॉड को हमने सिल्क क्लॉथ के साथ में रब किया। तो हमने एक बात ऑब्जर्व की, जो ग्लास रॉड थी उस पर एक टाइप का चार्ज आया। ठीक है, जो भी चार्ज आया था वो आ गया। और दूसरी फिर हमने रब की सिल्क क्लॉथ के साथ में, और दूसरी वाली को यहाँ पे हमने अट्रैक्ट कर दिया। तो दोनों को जब आपने सस्पेंड किया किसी थ्रेड से या किसी से, तो देखा दोनों के अंदर क्या हो रही है बच्चों, रिपल्सन हो रही है। दोनों रॉड के अंदर क्या हो रही थी, रिपल्सन। अब रिपल्सन क्यों हो रही थी, क्योंकि जैसे हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ में रब कर रहे थे तो जो ग्लास रॉड थी उस पर पॉजिटिव नेचर का चार्ज आया था, और जो सिल्क क्लॉथ था उसके ऊपर कौन सा आया, नेगेटिव नेचर का चार्ज आया था। जिसकी वजह से हम सेम टाइप की जो ग्लास रॉड थी उनको आपस में लेकर आ रहे थे, आप उनमें ऑब्जर्व कर रहे थे कि दोनों के अंदर क्या हो रही है बच्चों, रिपल्सन हो रही है। अब नेक्स्ट समझते हैं कि हमारे पास है नेक्स्ट एबोनाइट रॉड। अब एबोनाइट रॉड है और दूसरे हमारे पास फर है। अब हमने क्या किया, एबोनाइट रॉड को फर के साथ में रब किया। तो जैसे ही हम एबोनाइट रॉड को फर के साथ में रब करते हैं तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि जो एबोनाइट रॉड है उस पर भी एक टाइप का चार्ज आता है और फर पे भी एक टाइप का चार्ज आता है। तो जो एबोनाइट रॉड पर चार्ज आता है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो फर होती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो हम जो एबोनाइट रॉड लेकर आए, दोनों ही हमारे पास एबोनाइट रॉड है, इसको भी हमने एक थ्रेड से सस्पेंड कर रखा है, इसको भी एक थ्रेड से सस्पेंड कर रखा है। अब दोनों को पास में लाए तो हमने इनमें देखा कि दोनों के अंदर क्या हो रही है, रिपल्सन। तो हमें यहाँ से एक बात पता चली गई कि जो सेम टाइप के चार्ज होते हैं, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सन हो रही है, नेगेटिव नेगेटिव है तब भी रिपल्सन हो रही है। तो यहाँ से ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं कि फर क्या होता है। फर की अगर बात करें तो ये डेंस हेयर होते हैं, सॉफ्ट थिक डेंस हेयर। ये किसकी, जो एनिमल की स्किन होती है उसके ऊपर जो हेयर होते हैं, जैसे रैबिट के ऊपर हो गए, कैट के ऊपर हो गए, उनको हम बोलते हैं बेटा फर बोलते हैं। अब बात आती है कि एबोनाइट रॉड क्या होती है। अगर हम एबोनाइट रॉड की बारे में बात करें तो एबोनाइट रॉड क्या होती है, ये इसको हम रबड़ से ऑब्टेन करते हैं। किससे, रबड़ से। रबड़ वैसे जो प्लांट से मिलेगी वो सॉफ्ट होगी, फिर उसके बाद हम क्या कर लेते हैं उसको उसके अंदर सल्फ़र वगैरह मिला के उसकी पूरा प्रोसेस करते हैं, उसके बाद इसको हम हार्ड बना लेते हैं। तो ये एबोनाइट रॉड जो है वो एक तरह की क्या बोल सकते हो आपके हार्ड, ये आपके पास रबर है। कैसी रबर है ये, आपके पास हार्ड रबर है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं इससे आगे। अब हम आगे समझते हैं। तो हमें यहाँ पे दे रखी है ग्लास रॉड,
जिसको हमने सिल्क क्लोज के साथ में रब किया हुआ था, और दूसरी हमारे पास एबोनाइट रॉड जिसको हमने फर के साथ रब किया था। तो रबिंग करने पर हमने ऑब्टेन किया जो ग्लास रॉड थी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था, और जो आपके पास एबोनाइट रॉड थी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया था। जैसे ही हमने इसको सस्पेंड किया एक थ्रेड से, तो हमने देखा कि दोनों के बीच में क्या हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ थी जो हमने आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ी। अब इससे आगे कंटिन्यू मूव करते हैं और समझते हैं हिस्टोरिकली ये चीज़ें जो हैं वो कहाँ से आई, कैसे आई। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे बना, किसने इसका नाम दिया, वो आगे समझते हैं। अब बच्चों हम इसको हिस्टोरिकली समझते हैं कि जैसे जो एबोनाइट रॉड है, एबोनाइट रॉड को हमने बोल दिया कि इसके ऊपर जो चार्ज आया वो रेजिनस आया, और जो ग्लास रॉड के ऊपर चार्ज आया वो क्या आया, बिट्रस चार्ज आया। अब क्या हुआ कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन जब आए तो इन्होंने जो नामकरण है इनका कर दिया, एक पॉजिटिव चार्ज बोल दिया, एक को नेगेटिव चार्ज बोल दिया। जो एबोनाइट रॉड थी जिसके ऊपर रेजिनस आया था तो उसको उन्होंने नेगेटिव बोल दिया, और जो विट्रस आया था जो ग्लास रॉड पर उसको उन्होंने पॉजिटिव बोल दिया। अब क्या बात आई कि इनके अंदर एक प्रॉपर्टी जो दोनों चार्ज को डिफ्रेंशिएट करती है कि किसके ऊपर पॉजिटिव है किसके ऊपर नेगेटिव है, उसी को हमने बोल दिया पोलैरिटी ऑफ चार्ज। तो बच्चों आशा करते हैं आप सभी को ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, जो बेसिक कॉन्सेप्ट से आप सभी को समझ में आए होंगे। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं, अच्छे लगे हैं, तो आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आपकी कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में आप कोई चीज़ पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।